अहम मुद्दों पर। माता धाम अगरा बिहार देवी पर मेले और रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। माता धाम अगरा बिहार देवी फूलपुर प्रयागराज में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष शनिवार को मेले का आयोजन और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवदुर्गा पूजा समिति अगरा पट्टी फूलपुर प्रयागराज के संस्थापक अनिल कुमार सरोज ने बताया कि इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी भक्त मां के दरबार में अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, मां उन सभी की मन्नतें पूरी करती हैं। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से मां के दरबार में विशाल मेले का आयोजन और रंगारंग कार्यक्रम होता चला आ रहा है। वहीं दिनेश कुमार सरोज वरिष्ठ समाजसेवी ने कहा कि मां की कृपा पूरे ग्रामवासियों पर हमेशा रहती है। मां की कृपा से गांव में कोई विपदा नहीं आती है। माता धाम अगरा बिहार देवी के पुजारी राम निहोर पटेल ने कहा कि मां के दरबार में जो भी भक्त आते हैं, मां सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस मौके पर राजू मिश्रा पंडा एवं नव दुर्गा पूजा समिति के तमाम पदाधिकारी व ग्रामवासी उपस्थित थे। भारतीय सहारा के लिए एस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं एस पांडे। आज भारतीय सहारा की टीम पहुंची है मां अगरा बिहार देवी धाम अगरा पट्टी फूलपुर प्रयागराज पे। आइए बात करते हैं। यहाँ पे अनिल जी हमारे बीच में हैं, जो संस्थापक हैं समिति के। आइए आपसे बात करते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे यहाँ और हम पूरे ग्रामवासी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारे ये नव दुर्गा समिति के जो कमेटी बनाई गई है, एक पुरानी घटना है, जाति समीकरण के आधार पे था, लेकिन अब मैं उसको उस लैंग्वेज में नहीं कहना चाहता हूँ। आज हमारी एकता, समृद्धता और समृद्धि यहाँ इसमें दिख रही है। मैं केवल इस उतना चंद लाइनों में कहना चाहता हूँ कि हदे शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव चली, सफ़र जो धूप क्या किया तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव चली। मैं अपने ये माता रानी धाम में बताना चाहता हूँ कि इनकी एक बहुत पुरानी कथा है। हम लोग नहीं जानते, बचपन से हम लोगों ने देखा, एक पुराना सा पेड़ था, माता रानी स्वयं स्थापित हुई, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है। और हम लोग जब से होश संभाले हैं, कब 47 ईयर मैं ओल्ड हूँ, 47 साल की अवस्था है मेरी। मैं 27 साल में अवस्था में मैंने जब से होश संभाला, मैंने देखा हमारे गाँव में कोई दैवी आपदा नहीं आई। मंदिर की अगर मान्यताएं की बात करते हैं, कुछ मान्यताएं हैं मंदिर की मान्यताएं बहुत है, क्योंकि हमारे गांव में हमने बताया कि मैंने जब से होश संभाला है, हमारे गांव में दैवी आपदा नहीं, जैसे लोग होता नहीं कि चोरी चकारी हैजा, इस तरह की हमारे गांव में कुछ भी नहीं है। जो आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। माता रानी के दरबार में जो भी श्रद्धा से सिर झुकाता, उनको मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा हम लोगों को भी मानना है, क्षेत्रवासियों को भी मानना है। जो भी हमारे यहाँ आए, दूर दराज से भी लोग आए हैं, वो उनकी मान्यता जरूर पूर्ण होती है। हमने भी अपनी माता रानी की सेवा में जब से मैं आया हूँ, हम अपने आप को बहुत सुखी संपन्न मानता हूँ और इनकी कृपा दृष्टि से बनी रही। मैं एक धागा हूँ, अपने उस सारे फूलों को या मोतियों को मैंने एक धागे में पिरोया है और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि माता रानी की सेवा करने का मुझे एक अवसर मिलता है। मेरे गांव में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, मैं नहीं आ पाता हूँ, लेकिन उनकी कृपा ऐसी है कि मैं कहीं भी रहूँ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और मेरे पास समय नहीं रहता, मैं छुट्टी लेके आता हूँ और इस कार्यक्रम कराता हूँ। छोटे बड़े बुजुर्ग हों या छोटा बच्चा हो या औरतें, महिलाएं, सब बड़ा सम्मान करते हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ। सब इस मेले में जरूर आती हैं। हवन पूजन कार्यक्रम होता है, अब रात में भी कार्यक्रम होता है और पूरा शांति व्यवस्था के साथ ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होता है। हमारे बीच में दिनेश जी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, ये बात करते हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका भारतीय सहारा में। जी सर, सर्वप्रथम तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं। सहारा जन जन की बुलंद आवाज़, श्याम शेखर पांडे जी, आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश समाज में एक बहुत बढ़िया जाएगा। ये जो पौराणिक हमारे देवी जी का स्थान है, एक एकता का प्रतीक और ग्राम सभा, समस्त ग्राम सभा के सहयोग से या उनके आशीर्वाद से जो नाना प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, यह यहाँ पर संपन्न होते हैं और हम बिल्कुल एक एकता और भाईचारे का संदेश देने का जो है कार्य करते हैं। आपका शुभ नाम? उमाशंकर सर। इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे आप? मंदिर के बारे में क्या बताएं? मंदिर तो बहुत बढ़िया है। हम लोग के देवी माई के भक्त हैं, हर साल यहाँ रहते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब में भाग लेते हैं। जी जी, धन्यवाद। नाम? मेरा नाम दीपक मिश्रा है और कई वर्षों से मैं इस माता रानी के दरबार में जुड़ा हुआ हूँ और कई ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटित हुई। अम्मा की ऐसी कृपा रही कि हम मैं कुछ नहीं हूँ, समझिए मैं कह नहीं सकता हूँ मैं क्या हूँ और माँ ने मुझे क्या बना दिया है।
क्या नाम है? हरीलाल सिंह जी। ग्राम अगरापट्टी, पूर्व प्रधान। मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ दुर्वासा ऋषि इस रास्ते से जा रहे थे तो देवी मैया अपने सेना सहित जा रही थी, तो दुर्वासा ऋषि कहा कि मेरा आग छोड़ो। उन्होंने कहा कि अरे मुनि जी हमको जाने दीजिए। कहा कि नहीं, अब तुम यहीं अगरापट्टी धाम में रहो और यहीं निवास का, अगर आगे चलोगे तो हम जला देंगे। इसमें रोज में ही रहा हूँ, तो जो हमारे पूर्वजों सुना है कि माता जब से यहाँ पे हमारे ग्राम में रही है, लोगों का कल्याण ही हुआ है। और एक हमारा जो सभ्यता और संस्कार कल्चर भी रहा है, इस एक मेले के वजह से हम लोग जुड़ते एक दूसरे से, इसमें मेल मिलाप भी होता है, जो आपसी मन मुटाव होता है वो भी होता है, और एक इकोनॉमिक सोर्सेस भी हो जाता है उन लोगों के लिए जो इसको डिपेंडेंट है। तो ये अब कई 2-3 जनरेशन से मुझे जहाँ तक याद है चलता आ रहा है, और विश करता हूँ कि हमेशा ही चलता ही रहे। सबसे पहले पांडे जी को नमस्कार करता हूँ, आपके भारतीय सहारा चैनल को नमस्कार करता हूँ। मेरा शुभ नाम राम बाबू मिश्रा है। मैं इसी गांव का निवासी, ग्राम अगरापट्टी, फूलपुर, प्रयागराज से हूँ। आज जो मेला लगा हुआ है, विराट मेला मैं देख रहा हूँ, मेला नियमित कितने दिनों से है और मंदिर क्या मानता है क्या? जी, यह मेला बहुत सालों से लग रहा है, हम लोग जानते भी नहीं हैं, आजा दादा के ज़मानों से चल रहा है, और हम लोग पूरे गांव के लोग मिलकर इस मेले को सफल बनाते हैं, और सब लोग साथ में रहते हैं। सब लोग किसी से मेल मिलाप लेना देना कुछ नहीं, और बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ का। जो भी कार्यक्रम यह हमारी माँ बड़ी महान है, जो कि आज विगत 100 वर्षों से यह कार्यक्रम चला आ रहा है। देवी माँ सबके मन के भावों को